जय माता दी, राधे राधे सभी को। हिंदी साहित्य सरल इतिहास आधुनिक काल देख रहे हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी का है यह। जैनेन्द्र जैनेन्द्र कुमार, सिया राम शरण गुप्त, राहुल जी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, बाबू गुलाब राय, सदगुरु शरण अवस्थी आदि अन्य उल्लेखनीय निबंधकार हैं। शिव पूजन सिंह सहाय सहज सरल शैली के गद्यकार हैं। हिमालय बालक और मतवाला संपादक के रूप में इन्होंने हिंदी के उन्नयन में महत्वपूर्ण योग दिया है। आगे देख लेते हैं नाटक। भारतीय युग में नाटक साहित्य की ही प्रधान काव्य रूप में बन गया है, किंतु बाद में नाट्य रचना कम हो गई। इस क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनके नाटकों से हिंदी साहित्य में बहुत बड़े भाव की पूर्ति हुई है। नाट्य रचना का विधान प्राचीन काव्यशास्त्र से विस्तार से किया गया था। हिंदी नाट्यकारों ने उस विधान को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया। नांदी मंगलाचरण प्रस्तावना को हटाया जाने लगा। विस्कंभक प्रवेशक आदि का विधान छोड़ दिया गया। विदूषक के बदले कोई मनोरंजक पात्र रखा जाने लगा। सांचे में ढले हुए पात्रों के स्थान पर निजी व्यक्तित्व की विशेषताओं से युक्त पात्र आने लगे। मृत्यु और वध के दृश्य दिखाए जाने लगे। समकालीन सामाजिक राजनीतिक परिवेश एवं बोध का दबाव पात्रों, घटनाओं और नाटक के उद्देश्य पर पड़ना अनिवार्य था। इस काल में ऐतिहासिक नाटक लिखने की धूम रही। जयशंकर प्रसाद के अतिरिक्त हरिकृष्ण प्रेमी, गोविंद वल्लभ पंत, सेठ गोविंद दास आदि ने ऐतिहासिक नाटक लिखे। उग्र ने महात्मा ईशा नामक साहसपूर्ण नाटक लिखा। सामाजिक समस्याओं पर नाटक लिखने वालों में लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ सामाजिक समस्या नाटक जो लिखे हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अस्क भुवनेश्वर प्रमुख हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ऐतिहासिक और सामाजिक दोनों प्रकार से नाटक लिखे हैं। इसी समय एकांकियों का भी प्रचलन हुआ, एकांकियों का भी प्रचलन हुआ और रेडियो नाटकों का भी। प्रसाद जी के नाटकों का क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल और प्रेमी जी का मुस्लिम काल। ठीक है। प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों पर अपने समय अर्थात 20वीं सदी की समस्या का पूरा प्रभाव है। उनके नाटक राष्ट्रीयता, अतीत, गौरव की भावना से परिपूर्ण है। उनमें सांप्रदायिकता, एकता और विश्व बंधुत्व की भावना दिखाई पड़ती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय भावना भी कह सकते हैं। चंद्रगुप्त 1931 नाटक में एक और तो राजनीतिक चालें, चाणक्य का सूत्र संचालन और दूसरी ओर उसका इन सबसे विरक्त ब्राह्मण व्यक्तित्व है। इससे उस पात्र में अंतर्दंत तो हो ही आ गया है, शील वैचित्र भी आ गया है। स्कंदगुप्त 1928 देवसेना ठेठ छायावादी पात्र है। देखो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। प्रसाद के नाटकों में उनका कवि मुखर, उनके कुछ श्रेष्ठ गीत इन नाटकों में यत्र तत्र में दिखाई पड़ते हैं। प्रसाद नारी के रूप में विश्वसनीय जानकार हैं। भारतीय नारी के शोषण के प्रति क्षोभ को ही व्यक्त करने के लिए उन्होंने ध्रुव स्वामिनी 1933 में लिखा, जिसमें कायर पति को त्याग कर हिंदू प्राचीन रानी अपने देवर का वर्णन करती हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रसाद इस नाटक द्वारा उचित कारण होने पर पुनर्विवाह के विधान को उचित ठहरा रहे हैं। प्रसाद के नाटकों का यह आरोप लगाया जा सकता है कि अभिनय योग्य कम हैं। उनके संवादों एक रस अधिक काव्यात्मक है। फिर भी प्रसाद के नाटकों का मंचन उनके जीवन काल से ही होता आ रहा है। प्रसाद की अन्य उल्लेखनीय नाटक कृतियां हैं अजातशत्रु, अजरासेक, विशाख, जन्मेजय का नाग, कामना को स्वप्न रूपक समझना उचित होगा। इसमें एक अपूर्व लोक का निर्माण किया गया है। कामना को श्री हरिकृष्ण प्रेमी, शिवा साधना और रक्षाबंधन नाटक प्रसिद्ध है। शिवा साधना और रक्षाबंधन किसका है? तो हरिकृष्ण प्रेमी का है। श्री प्रेमी के नाटकों को कथन स्वाभाविक है। शिवा साधना छत्रपति शिवाजी के जीवन पर है। ठीक है।
रक्षा बंधन इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक अनुसूची पर है कि मेवाड़ की महारानी कर्मवती द्वारा राखी भेजने पर हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को युद्ध में पराजित करके अपनी धर्म बहन की रक्षा की थी। आधारित है दोनों नाटकों का स्वाधीनता आंदोलन के विचारों का प्रभाव स्पष्ट है। सेठ गोविंद दास के कर्तव्य में राम और कृष्ण दोनों के चरित्रों को एक ही नाटक में गुथे दिया है और कहा और दिखा दिया गया है कि राम लोकहित का पालन मर्यादा के द्वारा करते हैं और कृष्ण अपनी अवसरानुकूल रणनीति द्वारा। श्री गोविंद वल्लभ पंत सबसे प्रसिद्ध नाटक राजमुकुट है। राजमुकुट किसका नाटक है? गोविंद वल्लभ पंत का है, जो पन्नाधाय के अपूर्व त्याग की कथा पर आधारित है। श्री उदय शंकर भट्ट ने पौराणिक आधार लेकर राधा विश्वामित्र और मत्स्यगंधा आदि रीति नाटकों की रचना की। तो राधा विश्वामित्र मत्स्यगंधा किसका है? तो उदय शंकर भट्ट का है। ठीक है। हिंदी नाटक को एक नया मोड़ श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र ने मुक्ति का रहस्य 1932, सिंदूर की होली 1934। सिंदूर की होली 1934, मुक्ति रहस्य 1932 किसका है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। दोनों समस्या नाटक है। पूछ सकते हैं कि सिंदूर की होली कैसा नाटक है? तो समस्या नाटक है। और मुक्ति का रहस्य वो भी समस्या नाटक है। तात्पर्य ठेठ समकालीन जीवन की समस्याओं से है, जो बहुत कुछ व्यक्ति के मनोजगत से संबंध है। इनमें भावुकता से भरसक बचा गया है। इस दौर में एकांकी नाटकों का प्रचलन बढ़ा। शुक्ल जी ने लिखा है, अब देख लेते हैं। एकांकी भारतीय साहित्य में कोई नई विधा नहीं है। एक अंक वाले कई उपरूपक हमारे यहाँ बहुत पहले से ही मान गए हैं। एकांकी में समय की बचत होती है और कथ्य को अधिक धारदार ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। प्रसाद के एक घूट को अनेक विचारकों ने एकांकी कहा है। कथा साहित्य में जो स्थान कहानी का है वही रूपक के क्षेत्र में एकांकी का, मतलब कथा साहित्य में स्थान कहानी का है तो रूपक के क्षेत्र में एकांकी का है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, भुवनेश्वर आदि ने एकांकी साहित्य की श्रीवृद्धि की। अब एक राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, भुवनेश्वर आदि ने एकांकी साहित्य की श्रीवृद्धि की। राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित एक तोले अफीम की कीमत, देखो ये किसकी, एक तोले अफीम की कीमत किसकी है? 10 मिनट स्वर्ग का कमरा। देखो एक तोले अफीम की कीमत 10 मिनट स्वर्ग का कमरा किसका है? राम कुमार वर्मा का है। प्रसिद्ध एकांकी है। ठीक है। अश्क के चरवाहे, लक्ष्मी का स्वागत, सूखी डाली पहेली है। ठीक है। आदि एकांकी लिखे। भुवनेश्वर के अधिकांश एकांकी विकृत स्थितियों को लेकर लिखे गए। स्ट्राइक प्रतिभा का विवाह उनके उल्लेखनीय एकांकी हैं। तो भुवनेश्वर का है स्ट्राइक प्रतिभा का विवाह। एकांकी विधा की उपयोगिता रेडियो का प्रचार होने के बाद बढ़ी, और क्योंकि वह निश्चित समय में ही संवाद और ध्वनि द्वारा नाटक पूरा कर देना होता है। थैंक यू।